आगे परमेश्वर का दास से हम सुनने के लिए जा रहे हो। मोसेस पास्टर को इंट्रोड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है, हम सभी लोग पास्टर को जानते हैं। बहुत आशीषित सेवकाई करने वाला परमेश्वर का दास है। बहुत अनुभवों से प्रभु ने उनको आशीषित किया है। बोलने के लिए जाएगा तो ख़त्म होगा नहीं वैसे अनुभव। आज़ादी चैनल में उनका अनुभव का दौड़ा हम डाला है। परमेश्वर का दास के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और कलीसिया का इनविटेशन स्वीकार करके कल अपना यूथ सेमिनार में परमेश्वर का दास सेवकाई किया। आज अपना बीच में वापस डॉक्टर दास का जरिए हम परमेश्वर का वचन से सुनने के लिए जा रहे हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ में परमेश्वर का उपस्थिति में रहेगा। अच्छा से गाना भी गाते हैं पास्टर जी आप जुना बहुत ओल्ड सॉन्ग्स, बहुत अच्छा गाना परमेश्वर का दास गाते हैं। मुझे लग रहा है आज कुछ गाना गाने के लिए आप लोग भी साथ में खड़ा होना जरूरी है ना। फुल टीम खड़ा होना जरूरी है। फर्स्ट आई वेलकम यू। तालियां बजाकर परमेश्वर का दास को स्वागत कर दीजिए। थैंक यू पास्टर। हालेलुया। म्यूजिक वाले भैया लोग आ जाओ ना, आ जाओ आ जाओ। आप नाराज तो नहीं हो गए ना? मेरे को गाना तभी आ रहा है जिस समय आपको देख रहा हूं तो। हालेलुया। भय संगीता 136 उसके आखिरी 3 बोल, जिसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली उसकी करुणा सदा की है। जिसने हमको हमारे शत्रुओं से छुड़ाया उसकी करुणा सदा की है। जो सब प्राणियों को आहार देता है उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा और उसकी करुणा और उसकी करुणा। ये परमेश्वर की करुणा है कि आज मैं और आप यहां पर हैं। ये परमेश्वर की करुणा है कि आज भी हम श्वास ले रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में जो बना रहा, इसलिए तो भय संगीता 103 हम अक्सर बोला करते हैं, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है मैं उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके कोई भी उपकार को ना बोलना। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने उपकार किए, कितने उपकार किए, अनगिनत। जरा गाएंगे गीत। आई थिंक ई। तेरा फजल क्या ही अजीब जीवन में मेरे बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। गाएंगे। तेरा फजल क्या ही अजीब जीवन में मेरे बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। ये एक प्रार्थना है। बच गया खतरों से मैं, ये भी है तेरा फजल। बच गया खतरे से मैं, ये भी है तेरा फजल। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन
अब तक संभाला मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। सुनेंगे, हलीम जो है उन पर रहता है तेरा फजल, हलीम जो है उन पर रहता है तेरा फजल। इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तंदुरुस्ती के साथ, इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तंदुरुस्ती के साथ। सेवा करने का फजल दे दो मुझे, सेवा करने का फजल दे दो मुझे। मिलके गाएंगे क्या? तेरा फजल क्या ही अजीब जीवन में मेरे बड़ा, अब तक संभाला मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। बोल यीशु मसीह की। हम जम्मू से आते और हमारे वहां पर हम नारे लगाते रहते हैं, दो कारणों से। एक, जयघोष का नारा, दूसरा कोई सोना नहीं चाहिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। भैया लोग आप बैठ सकते हैं, राइट। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के अच्छे संडे के लिए बहुत दिनों के बाद मैं अपने कलीसिया से बाहर एक संडे को मैं अटेंड कर रहा हूं, बहुत दिनों के बाद। कारण है, मेरे पिता इस समय शारीरिक रूप में थोड़े स्वस्थ नहीं हैं। अपने 53 इयर्स जम्मू में उन्होंने सेवकाई किया। ऑल टुगेदर 60 साल का उनका सेवकाई हो गया है। अभी वो 82 साल के हैं, अपने 82वें साल में चल रहे हैं। अब वो शरीर में थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन आज भी वही कलीसिया चला रहे हैं। लेकिन इन दिनों में मैं वहीं पे अक्सर मैं जम्मू में ही होता हूँ और वहीं पे परमेश्वर की सेवकाई को कर रहा हूँ। अक्सर बाहर आ जाता हूँ और वीकेंड्स में मैं जल्दी क्या करता हूँ, चले जाता हूँ। लेकिन जब मुझे यहाँ के लिए बुलाया गया, मैं बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा था इन सब जगहों के लिए। जब मुझे यहाँ पे बुलाया गया तो मैंने कहा कि यस, मुझे जाना चाहिए। आपको मालूम कि जिस समय यहाँ पर आने की तैयारी हो गई, मैं एक्साइटेड था। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं मुंबई में जा रहा हूँ, मेरी एक स्वभाव है, मैं यूं ही घूमने के लिए किसी जगहों में नहीं जाता। मैं सेवकाई के लिए अक्सर जाता हूँ और वहाँ पर जाते समय घूम कर भी आ जाता हूँ। मैं यहाँ के आने के लिए तैयारी में था और मैं जानता था कि प्रभु कुछ तो करने को है, क्योंकि आपको मालूम जब यीशु मसीह गनसरत के उस जगह में जा रहा है, आओ हम नदी के उस पार चले हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा है तो तूफान तभी आना शुरू हो गया था। मैं विश्वास कर रहा हूं ये तूफान इसलिए आया था कि उस आदमी का छुटकारा नहीं होना चाहा, सही है ना। लेकिन वहां पर जाते समय तूफान तो आया, लेकिन तूफान के आगे, डर के आगे जीत है। ऑलराइट, कल मैंने एक कैप खरीदा जेसन भाई से, उसमें लिखा था फेथ और फियर। विश्वास है ना, उसके ऊपर एक डर के ऊपर आगे चले गए। आपको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? शारीरिक रूप में बहुत अस्वस्थ हो गया मैं। अचानक एक किडनी स्टोन के कारण परेशानी हो गया। साधारण लगा, लेकिन वो एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया। यहाँ आने से कुछ 1.5 हफ्ते पहले मैं एक ऑपरेशन से होकर गुजरा। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इफ़ इट्स नॉट नेसेसरी, इफ़ इट्स नॉट अर्जेंट, डोंट गो मोजेस। मैंने कहा कि नो, इट्स नॉट अर्जेंट, ये तो उससे भी अर्जेंट है। जाना ही है, जाना है, किसी भी तरीके में जाना है। क्योंकि मैं जानता था कि अगर आज रुका तो कल भी रुकाएगा। वो हारा हुआ था, हारा हुआ है और हारा हुआ रहेगा। हमको परमेश्वर के प्रेम से क्या चीज अलग कर सकती है? क्या बीमारी?
कौन चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? और ये रहा, मैं आपके बीच में हूं, परेशान जरूर हूं, आपका प्रार्थना की जरूरत है। इसलिए मैंने ये गीत गाया, तेरा फजल पहले मेरे लिए काफी था, अभी पहले से अधिक फजल मुझे चाहिए कि मैं तेरी सेवा कर सकूं। ये आपका भी गीत है क्या? ये आपका भी स्टोरी है क्या? प्रभु से कहें कि प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी था, लेकिन पहले से अधिक अनुग्रह मुझे चाहिए कि मैं तेरे सेवकाई को जी जान के साथ कर सकूं। हालेलुया। आज सुबह से जब आया हूं ना, तब से हर एक चीज बहुत, कल भी मैंने कहा, तो आप इसका मतलब आपको ये ना लगे कि मेरा स्टाइल है ये बोलना, मैंने कल भी इस प्रकार से कहा, जब सुबह से यहां पर आया हूं, एवरीथिंग इज वेरी मच सिंक्रोनाइज, हर एक चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब जिस समय पासवान जब यहां पे खड़े होकर जब बोल रहे थे कि दरिद्रों का और या वो झूठ नहीं, वो वाला नहीं, उन्होंने कहा कि चोर आया चोरी करने के लिए। कितना 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 अच्छा है कि प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। जिस समय उन्होंने कहा कि आज की सुबह, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज की सुबह, लेकिन जिस समय पास्टर जी बोल रहे थे, पवित्र आत्मा मेरे अंदर कुछ बातों को डाल रहा था। मैं शुरुआत कुछ वो चीजों को बोलकर करता हूं। ये एक एग्जाम्पल है, एक स्टोरी है। हो सकता है कि ये कथा कथित स्टोरी होगी, लेकिन मैं जानता हूं कि इट्स गोइंग टू बी प्रोफेटिक फॉर समबडी। ये किसी एक के लिए भविष्यवाणी का बोल है जो मैं बोलने जा रहा हूं। वो कुछ इस प्रकार से, जब पास्टर ने इस प्रकार से कहा कि चोर आया चोरी करने के लिए, वो झूठ है और झूठ का बाप है, तब जो वचन मेरे अंदर, जो एक बात मेरे अंदर आ रही थी, मैं आपसे बताना चाहता हूं। एक बार की बात है, एक चेस चैंपियन उस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए चला गया और जाने के बाद, उससे खेलने के बाद जब उसको समय था, तो उसके दोस्त ने बोला, उनके जो साथी थे उन्होंने बोला कि नियर बाय एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ है, वहां पर जाकर क्यों ना हम थोड़ा टाइम पास करके आ जाएं। वो एग्जीबिशन में चला गया, ध्यान से सुना, एग्जीबिशन में चला गया और जाने के बाद बहुत सारे अलग अलग पेंटिंग्स थे। वो अलग अलग पेंटिंग्स को देखना शुरू हो गए, देखना, वाओ ऑसम, वाओ ऑसम, एक दूसरे पेंटिंग देखना शुरू हो गए। लेकिन क्योंकि ये चेस चैंपियन है, जब इसे गया तो इसने देखा कि एक कैनवास में एक चेस का वो पिक्चर बना के रखा हुआ है और उसमें लिख के रखा है कि चेकमेट। कितने लोग चेस खेलते हैं? चेकमेट का मतलब क्या है? गेम ओवर। गेम ओवर। वहां पर दो किंग को और वहां पर रखा है एक, और लिखा है कि चेकमेट। वाओ, ये एग्जीबिशन के लिए लगाया है, कोई इसको खरीदेगा, बहुत अच्छा है। देखने के बाद इसका संदेश बड़ा अच्छा है, लेकिन ये व्यक्ति उसको देखता रहा। और उसने कहा कि कम ऑन, और भी है। बता, वेट ए मिनट। उसे बोला कम ऑन, खेलेंगे वहां पर जाकर, तुम आ जाओ। बोला प्लीज मेरे को अकेले छोड़ो। और बोला कि आई वॉन्ट टू मीट द वन हु मेड दिस, ड्रॉ दिस। उसको बुलाया गया तो उसको लगा कि मेरा अभी पेंटिंग बिकने वाला है। और जब वो भाग कर आया, बोला कि स्टिल वन मूव लेफ्ट। माय गॉड, एम आई टॉकिंग टू समबडी? बोला इट्स लाई, ये झूठ है। तुमने इसको चेकमेट लिखा है, लेकिन अभी एक और मूव बाकी है, एक और मूव बाकी है। तुमने इसको चेकमेट बोल दिया, लेकिन एक और मूव बाकी है। तुमने जो बनाया, तुमने अपने बुद्धि से बनाया, लेकिन तुमने पूरा मूव अपने दिमाग से बनाया। बट वन मोर मूव इज लेफ्ट। इस मूव में मैं जीत जाऊंगा, इस मूव में मैं जीत जाऊंगा। एम आई टॉकिंग टू समबडी हु इज हियर बाय सेइंग दैट कि मेरा चेकमेट हो गया है? मे बी डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं कि नो मोर होप। हो सकता है कि आपके परिवार वाले बोल रहे होंगे नो होप। हो सकता है कि शैतान कंटिन्यू आके आपके कान में आकर बोल रहा है कि नो होप। बट मेरा परमेश्वर तुम्हारे पिक्चर को देखकर बोलता है कि नॉट येट फिनिश्ड, नॉट येट फिनिश्ड, आई एम स्टिल वर्किंग, वन मोर मूव लेफ्ट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। मैं वचन में जाने से पहले आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आई डोंट वांट यू टू बी इमोशनल। मैं इमोशनल होकर आपको एक स्टेप लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा बहुत भयंकर रूप में हमारे बीच में कार्य कर रही है। और यह संदेश को शुरुआत में मैं दे रहा हूं कि शैतान ने तुमसे झूठ बोला है कि तुम्हारा चेकमेट हो गया है। शैतान ने तुमसे झूठ बोला है तुम्हारा पिक्चर दिखाकर कि तुम्हारे जीवन में अभी कोई आशीष नहीं है। मेरा परमेश्वर आज की सुबह तुम्हें बोल रहा है, इस पिक्चर को जरा मेरे हाथ में दो।
इस पिक्चर को जरा मेरे हाथ में दो, मैं इसको पूर्ण कर दूंगा, मैं इसको पूर्ण कर दूंगा। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। मैं उन कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जिसके लिए यह शब्द था। अगर आप यहां पर आए और आपको हिम्मत है, आप हिम्मत कर रहे हो और आप परमेश्वर से चाह रहे हो कि वन मोर मूव लॉर्ड। मुझे लगा कि मैं हार गया हूं, मुझे लगा था कि मेरा जीवन का अंत होने को है, होप नहीं रहा है। बहुत संदेश सुनता हूं, मैं प्रोत्साहित हो जाता हूं, लेकिन मेरी अवस्था को जब मैं देखता हूं, मैं कई बार हीनता की भावना में आ गया हूं, कई बार मैं परमेश्वर टूट चुका हूं, पिस चुका हूं। लेकिन आपका शब्द को मैं ले रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने मेरे लिए एक और प्लान रखा है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं है, लाभ ही की हैं। अंत में मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर आप में से कोई भी एक जन है जो इस शब्द को स्वीकार किया है, अपनी जगह में खड़े हो जाए। मैं आपके लिए शुरुआत में ही प्रार्थना करने जा रहा हूं। चोर आया चोरी करने, गाएंगे ना ना ना, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। यीशु आया जीवन दे, बहुतायत की जीवन देने, बहुतायत की जीवन बहुतायत का जीवन देने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। ओ तू आजा, तू आजा, आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेके, तेरा नाम लेके, तेरा नाम लेकर बुला रहा है तेरे को। तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हमसे प्यार करने वाले जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके हैं, वचन आपका है, महिमा आपकी है। हमारे बीच में अपनी महिमा को प्रकट कर प्रभु। आज शैतान के जालों को विफल करने के लिए, और उसी सामर्थ को जिसने कैलवरी क्रूस पे शैतान के सिर को कुचलकर बड़ा तमाशा बना दिया, आज वही सामर्थ हमारे जीवन में चाहिए कि हम शैतान के झूठों को परमेश्वर समझते हुए उसको एक और बार हराने की सामर्थ रख पाए। प्रार्थना सुनो, धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं, सब मिलकर कहें आमीन। अब अपने स्थानों में बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ बने रहेगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको मालूम, सिर्फ यूं ही दिखाना नहीं चाह रहा हूं, राइट? ऐसे ही सिर्फ बताने के लिए नहीं है। प्रचार अलग अलग तरीकों से मैं लेकर आता हूं, लेकिन आज का प्रचार आपको बताऊं, हम पीछे बैठकर लिखे हुए हैं, यही है आज का प्रचार। कुछ वर्सेस है, लेकिन मैं बता रहा हूं आज आपको, प्रभु कुछ आपसे बोलना चाहता है। मैं अक्सर प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरे पास संदेश है, लेकिन मुझे बता प्रभु कि मैं क्या बोलूं। तू अपने लोगों को पहचानता है प्रभु, आप जानते हैं कि आज के लोगों को किस चीज की जरूरत है प्रभु। आप वैसे बात करें, जो परमेश्वर दे देता है उसको बोलने के लिए मैं हमेशा पसंद करता हूं। आज भी कुछ संदेशों के साथ मैं आपके बीच में हूं, मेरे साथ बने रहिएगा। और आज मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल समय में रहूं, ठीक है? प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। निकालेंगे रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 19 उसका 7। आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। कब हम आनंदित और मगन हो जाएं? मेमने का विवाह आ चुका है,
ओह माय गॉड, आओ हम आनंदित और मगन हो जाएं क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। यहां पे वेट यहां पे रुके। किस समय में हम आनंदित हो जाएं? जब लोग हमारे चर्चों को तोड़ रहे हैं। हाँ, मैं कुछ बोल रहा हूं। किस समय हम आनंदित हो जाएं? जब हमको आराधना करने के लिए भी डर लग रहा है। हम किस समय आनंदित हो जाएं? जब हमको हमारा विश्वास बोलने के लिए भी डर लग रहा है। हम किस समय आनंदित हो जाएं? जब अलग अलग तरीके से कलीसियाएं बंद करवाई दी जा रही हैं। हम किस समय आनंदित और मगन हो जाएं? जब हमारे भाई लोगों को जेलों के अंदर डाल दिया जा रहा है। लेकिन बाइबल बोल रहा है कि आओ हम आनंदित और मगन हो जाएं क्योंकि मेमने का विवाह, क्योंकि हमारे दिन आ गए हैं। ये हलचल जो दिख रहा है ये इसलिए है क्योंकि आने वाला आएगा, अभी देर नहीं करेगा। ये हलचल इसलिए दिखाई दे रहा है। आपको मैं थोड़ा सा और समझने के लिए और आनंद के लिए बोलूं। विवाह से पहले हलचल शुरू हो जाता है, सही है ना? घरों में विवाह से पहले हलचल, किसी को भी नहीं मालूम होगा कि यहां पर शादी हो सकता है कि हमने सबने छुपा कर रखा होगा कि कुछ लोग छुपाते भी है। मुझे नहीं मालूम, आप में से कुछ लोग छिपा लेते, कुछ लोग छिपाते, जल्दी नहीं बोलते। उनको डर रहता है कि पता नहीं किसी का गलदा नजर लग जाएगा तो। सही है ना? सही है ना? कई बार क्या होता है कि हमारे कलीसिया में हम अलग अलग लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनमें से एक प्रार्थना है कि प्रभु जिनको संतान नहीं है उनको संतान दे। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और एक पेट से हो गई। एक परिवार में एक हमारी बहन पेट से हो गई, लेकिन उन्होंने हमको बताया नहीं। बाद में हमने बोला, अरे बाप रे, 3 महीना हो गया तुमने बताया नहीं। हमको लगा कि बाद में बताएंगे। तब हमको पता लगा कि वो क्यों नहीं बता रहे मालूम? क्या मालूम किसी का गंदा नजर लग जाएगा तो हमने बोला कि तुमको दिया किसने? अगर वो देने के लिए सक्षम है तो वो रखने के लिए भी सक्षम है। समझ गए ना मेरी बात को? हम कुछ लोग अपने आशीषों को छुपा कर रखते हैं, लेकिन जिस समय क्या बोलते हैं वो टेबल उठाकर लोग लेके जाने लगे, गाड़ियां हमारे घर में पहुंचने लगे, टेंट हमारे घर में लगने लगे, तो सबको मालूम है कुछ तो होने वाला है। याद रखना, ये जो कुछ हलचल हो रहा है ना ये मेमने का विवाह की तैयारियां हो रही हैं। ये हमारे आने वाले की तैयारियां हो रही हैं। बाइबल में लिख के रखा है कि ऐसे दिन आएंगे। बाइबल में लिख के रखा है कि इस प्रकार से लोग आपको सताएंगे। ये कुछ नया नहीं है, इसके लिए पहले से हमें बताया गया है। लेकिन यह भी तो बताया गया है कि जो विजय है वो प्रभु ही का है। विजय है जो हमारा ही है। हालेलुया। और उसके बाद जो लिखा है मैं बताना चाहता हूं। मेरा संदेश ये नहीं है, लेकिन मैं जल्दी बता रहा हूं। वहां पर क्या लिखा है? आओ हम आनंदित और मगन हो जाए क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। इसके बाद का शब्द है जो अच्छा। हाँ पढ़े। हाँ जी, हाँ, यहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है। यहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है। और उसकी दुल्हन ने क्या किया? अपने आप को, बाइबल में लिखा है, तैयार कर दिया। इसका मतलब कई लोग तैयार हो गए होंगे। दुल्हन कौन है? हम हैं। आप तैयार हैं क्या? मैं कुछ बोले जा रहा, आप तैयार हैं क्या? मेमने का विवाह आ रहा है, लेकिन दुल्हन तैयार है क्या? हो रहे। जरा अभी वहां पर लिखा कि और उसकी दुल्हन ने, पास्टर जी एक और बार पढ़े, और उसकी दुल्हन ने को तैयार कर मुझे लिया। बताओ, इस दुनिया में आपने कौन सी दुल्हन को देखा जो खुद तैयार होती है? नहीं होती ना। उसको मेहंदी लगाने के लिए कोई और है, हल्दी लगाने के लिए कोई और है, मेकअप करने के लिए कोई और है, साड़ी पहनाने के लिए कोई और है। सही है ना? लेकिन यहां पर बोला कि तुमको पहनाने के लिए कोई नहीं आ रहा। यहां पर दुल्हन को खुद तैयार होना है, खुद प्रार्थना करना है, खुद उसको तैयारी करना है। मुझे नहीं मालूम कि दूसरे लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मैं दुल्हन हूं। इसका मतलब जल्दी मैं बताऊं, जल्दी बताओ। 10 कुंवारियां शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। सबने बौके पकड़ा होगा, सबने गाउन पहना होगा, सबके पीछे शायद सहेलियां भी होंगी, शायद सहेली ना होंगी, सब कुछ तैयार हो गए। निकले कितने? 10। देखने में 10 के 10 दुल्हन लग रहे थे, लेकिन दूल्हा कितने को ले गया? इसका मतलब जो हर एक जन, जो दुल्हन तैयार दिखती है वो तैयार नहीं है। सही है ना?
इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि मेमने का विवाह आ गया है और हमको उसके साथ जाना है। प्रभु बोलेगा तैयार हो जा। ये तैयारी बाहर की नहीं है, ये तैयारी भीतर की है। हालेलुया। ये तैयारी बाहर की नहीं है, ये तैयारी भीतर की है। इन दिनों में लोग आपको पवित्र देख रहे होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर तुमको तैयार देखता है नहीं देखता, ये फर्क दिखता है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को खुद तैयार होना है। लोग आपको क्या बोलते हैं, आप किसको देखते हैं, आप आज किन लोगों को आइडलाइज कर रहे हैं, आप किन लोगों को देख के तैयार हो रहे हैं? नहीं, हमारे परमेश्वर, हमारा विश्वास के कर्ता को देखो, जो हमारा दुल्हन है, जो हमारा दुल्हा है, उसके लिए तैयार हो जाओ। बोलो तैयार हो जाओ। मेरी दुल्हन है। मैंने कल मेरी दुल्हन के बारे में बताया। मेरे को कुछ चीजें पसंद है। मेरी दुल्हन कैसा करेगी बताओ? मेरी दुल्हन कैसा करेगी? जो मुझे पसंद है या मेरे पड़ोसी को पसंद है? सिंपल। मुझे जो पसंद है, क्योंकि दुल्हन मेरी है ना, वो जैसी है मैंने उसको स्वीकार किया ना। मुझे पसंद है मेरी दुल्हन वैसे, और मैं अपने आप को बहुत अलग तरीके से तैयार कर रहा हूं। दूसरे लोग देखे बोले वाह ऑसम ना, ब्यूटीफुल। परमेश्वर बोलेगा कि नॉट इंटरेस्टेड। आप मेरी बात को समझ रहे हो? दुल्हन की तैयारी इस पे लिखी गई है। मैं कुछ बोल रहा हूं। दुल्हन की तैयारी इसमें, दुल्हन को किस प्रकार से तैयार होना है वो यहां पर लिखा गया है। आप तैयार हो रहे हो क्या इसके आधार में तैयार हो रहे हो? ओ आप आराधना कर रहे हो क्या इसके आधार में आराधना कर रहे हो? आप अपने जीवन में कार्य कर रहे हो क्या इसके आधार में कर रहे हो? इसलिए लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक सत्य और आत्मा में उसकी आराधना करें। लेट योर वर्शिप बी स्क्रिप्चरल एंड स्पिरिचुअल। इस वचन को छोड़कर कोई और आराधना नहीं है। इस वचन के आधार में दुल्हन को तैयार होना है, इस वचन के आधार में उसको आराधना करना है। और क्या ही धन्य है वो प्रजा जो उसको उत्तम लगती है। हालेलुया, हालेलुया। एस्तर को तैयार किया गया। एस्तर दुल्हन बनने के लिए तैयार थी, उसको तैयार किया गया। तैयार करते समय मेरे को वो ये वाला संदेश नहीं है ना, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। एस्तर को तैयार करते समय क्या किया? उसकी सहेलियों को बदल दिया। सही है ना? आप पढ़ सकते हैं जाके एस्तर की किताबें पढ़ना। उसकी सहेलियों को क्या कर दिया? बदल दिया। उसका खाना पीना बदल दिया। क्यों? दुल्हा इसको विवाह करेगा। हम अगर दुल्हन हैं, हमारे सहेलियां गिनी चुनी हैं। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। और उसको शुद्धिकरण का एक रीति से होकर गुजरना पड़ा एस्तर को। 12 महीने, 6 महीने इससे, 6 महीने उससे शुद्धिकरण। मैंने उसको इस प्रकार से लिया कि ये दिन जो चल रहे हैं शुद्धिकरण के दिन चल रहे हैं। परमेश्वर ने दुल्हन को अलग तो कर दिया है, अब हमारे को अलग रखकर क्या कर दिया? शुद्धिकरण। हाँ, तो मैं करूंगी तो दुनिया कर रही है। नहीं, बोलने का मतलब मैं कर रही हूं तो वो जो प्रचार कर रहा है वो भी तो कर रहा है। नहीं 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 नहीं, आपको वचन को देखकर तैयार होना है। वचन को देखकर तैयार होना है। मैं कलीसिया को पवित्रता की ओर बुला रहा हूं। मैं कलीसिया को उस बड़े मेमने के विवाह के लिए, तैयारी के लिए बुला रहा हूं। अब आने वाला आएगा भी, देर नहीं करेगा। क्या उसकी दुल्हन उसके लिए तैयार हो गई है? आज का संदेश मैं दुल्हन की तैयारी के लिए दे रहा हूं। हालेलुया। रबेका एक शादी के लिए एक दुल्हा तेरे को ढूंढ रहा है। बोला कि अगर मैं आऊं और अगर ये बोले कि मैं तेरे को नहीं, तेरे उसको भी पानी पिला दूंगी तो मैं करूंगा। वैसा ही हुआ। लेकिन बाद में जब उसको पूछा, उन्होंने बोला कि थोड़ी देर और रुक जाओ, पूरी पढ़ने का समय नहीं। उन्होंने बोला, उनके रबेका के पापा मम्मी ने बोला तो कुछ दिन और रुक जाओ। बाद में बोला कि एक काम करो, लड़की से खुद पूछो कि वो जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती है। तो लड़की ने बोला यस, मैं जाना चाहती हूँ। इसका मतलब मैंने जिसके लिए अपने आप को पवित्र रखा, मैंने जिसके लिए अपने आप को तैयार किया, वो समय आ गया है। मैं जा रही हूं, मेरे को जाना है। रूत को पूछो, रूत ओह माय गॉड, किसी को तैयार किया जा रहा है, किसी को तैयारी का
तरीका बता के दिया जा रहा है। धन्यवाद कुछ सासू माँ लोगों का जो तैयारी के बातें में सिखा लेती हैं। ओ रूथ को सिखा रही है कि बेटा दुल्हन बनने का तरीका ये है, इस प्रकार से कर, इस प्रकार से कर। बाइबल में जितने भी विवाह के बारे में बताया गया है वो उस बड़े विवाह के प्रतिछाया है। हालेलुया। ये सब विवाह सुनकर सिर्फ पढ़कर बेछोड़ने के लिए नहीं है, ये हर एक चीज एक प्रतिछाया है उस दिन के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। यहां पर ताली बजाना, यहां पर गीत गाना, यहां पर आराधना लीड करना, यहां पर बैठकर आपको नाचना, सब कुछ क्या फायदा यदि मैं स्वर्गराज में नहीं दिखूंगा। वहां हल्लेलुया आनंद होवेगा, वहां हल्लेलुया झमघट होवेगा, वहां हालेलुया आनंद होवेगा, वहां हल्लेलुया झमघट होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हल्लेलुया आनंद होवेगा, वहां खुशी की जगह होवेगी, वहां आनंद ही आनंद होवेगा, वहां खुशी की जगह होवेगी, वहां आनंद ही आनंद होवेगा। कौन कौन होगा? पतरस होवेगा, यूहन्ना होवेगा, मत्ती होवेगा, लूका होवेगा, अब्राहम भी वहां होवेगा और हूंगा मैं वहां। हल्लेलुया आनंद होवेगा, वहां पर मैं यीशु से मिलूंगा। पतरस पानी में फिरना चलेगा, वहां पर मैं यीशु से मिलूंगा। पतरस पानी में फिरना चलेगा। दाऊद होएगा, योना होएगा, लूका होएगा और मत्ती होएगा, अब्राहम भी वहां होएगा और हूंगा मैं वहां। हल्लेलुया आनंद होएगा। बोलिए यीशु मसीह की। वहां पे अब्राहम है, जिसके बारे में मैंने सुना है वो सब वहां पे होंगे, और अगर मैं भी वहां पे होऊंगा तो कितना आनंद होगा। माय गॉड अब्राहम। मैं कभी कभी पिक्चर बनाता और मैं सोचता हूं उस दिन मैं कैसे जाऊंगा। वो दिन क्या आनंद का दिन होगा जब हर कुल के, हर जाति के, हर भाषा के लोग आकर एक ही आवाज में परमेश्वर का नारा लगाएंगे। खत्म कर रहा हूं, दुल्हन तैयार हो जाए, हमारे विवाह का दिन निकट आ गया है। अब आने वाला आएगा और देर, लेकिन देर अगर कर रहा है तो शायद हमारे कारण से, क्योंकि हम अभी भी चुप बैठे हुए हैं। प्रभु आपको आशीष करे। निकाले मेरे साथ जेनेसिस चैप्टर 42, उत्पत्ति उसका 42वां अध्याय। हम अगर पुराने नियम में देखेंगे, आप मेरे को देखें, आपने निकाल दिया होगा मैं विश्वास कर रहा हूं। पुराने नियम में देखेंगे तो काफी सारे आकाल के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन हमने बहुत कम आकाल के बारे में प्रचार सुना है। सही है ना? क्योंकि आकाल हमेशा श्राप का निशानी है, दंड का निशानी है। सही है? आकाल जहां पर भी पड़ा वहां पर दंड है। बाइबल में जहां पर भी हमने देखा, अगर आप बाइबल में देखेंगे तो कहां कहां अकाल पड़ा। यूसुफ के समय में अकाल पड़ा, अब इसहाक के समय में, अब्राहम के समय में, और वही रूत के समय में, रूत की किताब में, एलिया के समय में, बाइबल में बहुत जगहों में अकाल पड़ा है। एक दिन मैं यूं ही पढ़ रहा था, कुछ चीजें मैं बाहर से देख रहा था, कुछ को मैं सुन रहा था। ये अकाल मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि क्यों ऐसा अकाल। अक्सर जगहों में देखा तो वहां लिख के रखा है, तब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया और परमेश्वर ने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में दे दिया। फिर उन्होंने उसकी दोहाई दी और परमेश्वर ने उनको ज्यों का त्यों कर दिया। बाइबल में बहुत जगहों में लिख के रखा है। लेकिन इस स्पेसिफिक यूसुफ के समय के अकाल में मैं आकर थोड़ी देर रुका हूं, और आज मैं आपसे
आगे वचन में जाने से पहले, वो जल्दी में शायद समाप्त कर दूं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि यह अकाल है क्या? किसको बोलते हैं अकाल? बताइए, किसको बोलते हैं अकाल? हाँ जी, सूखापन। किसी ने बोला सूखापन। किसका सूखापन? पानी का सूखापन, खाने का सूखापन। ठीक है, अगर आप जाकर देखोगे डिक्शनरी में, कुछ डिक्शनरी बोलते हैं कि इसी के बारे में जो हमने बोला, लेकिन कुछ डिक्शनरी बोलते हैं कि लैक ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की घटती को क्या बोलते हैं? अकाल बोलते हैं। किसी के जीवन में प्यार का अकाल है, किसी के जीवन में भरोसे का अकाल है, किसी के घर में पैसों का अकाल है, किसी के घर में शारीरिक बीमारियों से अकाल है। आप समझ गए ना? इसका मतलब अकाल जब बोलते समय हमारा दिमाग सिर्फ खाने में नहीं जाना चाहिए, किसी भी चीज की घटती को बोलते हैं अकाल। अब आप बोलोगे कि पास्टर जी आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या वाकई में मैं बीमार हूं तो यह परमेश्वर का दंड है मेरे ऊपर? क्या वाकई में मैं एक घटती से होकर गुजर रहा हूं तो परमेश्वर का दंड है, क्योंकि अकाल तो परमेश्वर के दंड को दर्शाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आज ये वाले संदेश को आपके बीच में लेकर आया हूं, और मैं कलीसिया को आज प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आपके अकाल के दिन खत्म हो जाएं। और मैंने कुछ कहा, मैंने कहा कि आपके अकाल के दिन खत्म हो जाएं, क्योंकि अकाल अगर है तो अकाल का खत्म होने का भी दिन है। एलिया के समय में अकाल आया और परमेश्वर ने अपने नबी को बोला, जा करीत नाले में बैठ, तू अकाल से होकर नहीं गुजरेगा। बाकी सब जगह में पानी नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं कौवे को तेरे लिए नियुक्त कर दूंगा। मैंने कुछ कहा, लेकिन उसी जो एलिया को परमेश्वर ने कहा कि जाकर अपने आप को छुपा दे, उसी परमेश्वर एलिया को बोलता है कि जा राजा के सामने जाके खड़े हो जा, क्योंकि अकाल के दिन खत्म होने जा रहे हैं। आप मेरी बात को समझना, हर जगह में इसहाक के समय में गरार में अकाल पड़ा, वो अकाल भी खत्म हो गया। एलिया के सामने जब वो साराफात की बेवा के पास एलिया गया, वो वाला अकाल भी खत्म हो गया। इसका मतलब हमारे जीवन में क्या हम इसी अकाल में मर जाएंगे? क्या हमारे जीवन के अकाल का स्थिति खत्म नहीं होगा? होना है, होना है। और शैतान झूठा है और वो बोलेगा कि यह अकाल खत्म नहीं होने वाला भाई, और उस समय बोलना कि अपना टाइम आएगा। सही है ना? बहुत सारे लोग अपने टी शर्ट पे लिख के रखते हैं अपना टाइम आएगा। मैं कल बोलने वाला था, बोलते बोलते मेरे से चूक गया। जब उसने बोला ना कि एक सेना खड़ी हो रही है, मैंने कहा अपना टाइम आ गया, क्योंकि अपना टाइम आने वाला नहीं, अभी अपना टाइम आ गया। जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और हमारे अकाल का स्थिति क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं 42, निकाले 42, उसका शुरुआत से पढ़ना शुरू करें। जब हाँ, याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है। याकूब कौन है? यूसुफ का पिता। यूसुफ का पिता। यूसुफ के कितने भाई हैं? 11। कोई नाम बता पाएगा? आप में से कोई नाम बता पाएगा? रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसकार, जबलून, दान, नप्ताली, गाद, आशर, यूसुफ, बनियामीन। उनका पिता है याकूब। जब याकूब को पता लगा, यहूदा को पता लगा कि कहां पर पानी, कहां पर है खाना। हाँ जी, पढ़ेंगे, कहां पर है? मिस्र में। हाँ, आपको मैं बार बार रुकाऊंगा नहीं, क्योंकि बार बार रुकाऊंगा तो मेरा 2-2 मिनट खत्म होता रहेगा। पढ़ेंगे। तब उसने अपने पुत्रों से कहा, एक और बार आप ऊपर से पढ़ोगे। हाँ ओके, जेनेसिस चैप्टर 42। हाँ जी। जब याकूब ने सुना हाँ जी कि मिस्र में अन्न है, मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, हाँ जी, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? हाँ जी। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है। मैंने सुना कि मिस्र में अन्न है, इसीलिए तुम लोग हाँ वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ। हाँ जी, जिससे हम ना मरे, हाँ जी, वरन जीवित रहे। वरन जीवित रहे। काफी है, 2 मिनट रुकिए। बोला कि मैंने सुना है कि यहां पर अकाल पड़ा है, लेकिन वहां पर अकाल नहीं है, तो तुम जहां पर अकाल नहीं पड़ा है वहां जाओ, जाकर हमारे लिए अन्न लेकर आओ।
अगर अन्न लेकर नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल, हम मर जाएंगे। बोलो मर जाएंगे, मर जाएंगे। मेरे साथ रहिएगा, मैं कुछ भेद की बातों को बताने जा रहा हूं। याकूब ने कहा कि मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, और उसके बाद क्या लिखा है? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। पास्टर जी जोर से पढ़ेंगे? हाँ। तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? रुको, हमारे घर में प्यार का कमी हो गया है और हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। मुंह देखने का मतलब क्या है? चलो जवान बच्चों से बात कर रहा हूं। ये वाला स्पीकर अभी हमको घर पहुंचाना है। यहां पर टाइम ज्यादा हो गया, यहां पर कोई होगा नहीं ऐसा। जैसे ही पता लगा ये उठाना है तो कोई बता, मैं अब भी 2 मिनट, सही है ना? और दूसरा वाला बोलेगा कि मैं सुबह भी आया था, तू कहां था? सही है ना? एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। वो यहां पर खाने के लाले पड़े हैं और ये एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। हो सकता है कि छोटा वाला बोल रहा होगा, बड़े आप हो, आप जाओ, मुझसे नहीं होता। दूसरा वाला बोलेगा, पापा ने मुझे थोड़ी ना कहा, तुम्हें कहा, तुम जाओ। सही है ना? आत्मिक जीवन में भी ऐसे ही हो रहा है। हम मुंह देख रहे हैं, हम एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? मुंह देख रहे हैं। पहले सॉरी कौन बोलेगा, तू या मैं? तू बोल, मैं क्यों बोलूं? हमारे प्रेम का अकाल है, भरोसे का अकाल है, खाने का अकाल है, वचन का अकाल है, और हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। पास्टर जी एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम एक दूसरे का सिर्फ मुंह नहीं देख रहे, हम प्रॉफिट का मुंह देख रहे हैं। हाँ, हम जानेगा, पास्टर जी बोलो। हम प्रभु के सामने जाकर मुंह नहीं देख रहे। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जितनों ने प्रॉफिट की ओर अपना मुंह दिखाया वो शायद हो गए होंगे। यह जमाना ऐसा आ गया, आपके आसपास के जगह में जाकर आपको प्रभु की आराधना करने में मजा नहीं आता। आजकल आपको चाहिए प्रॉफिट। आप अपना नशा दूर नहीं करोगे, लेकिन आपको चाहिए कि कोई आकर आपको बोले प्रभु तुझे आशीष करेगा। नहीं करेगा, प्रभु तुझे मारेगा। हम क्या सुनना चाहते हैं कि हमारे पाप के बावजूद परमेश्वर हमको क्या करे? आशीष करे। हम सुनना चाहते हैं, बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में लोगों को खरा संदेश सुनने में खुद नहीं खरा संदेश सुन नहीं पाएंगे। और उनको क्या सुनना है? कान की खुजली के अनुसार सुनना है। तुम्हारी कान की खुजली बोलती है कि मेरे को कनाडा में पीआर मिलना है। तुम्हारे कान की खुजली वही है, तुमको कनाडा में जाना है। तुमको तौबा नहीं करना है, तुमने उधार नहीं पाना है, लेकिन तुम कलीसिया में इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारा एक बार वीजा लग जाए। और अगर किसी एक ने आके बोला कि मैं देख रहा हूं, अरे काय को देख रहे हैं? तुमको देखना चाहिए। दाऊद ने पाप किया और नादान आके बोलता कि मुझे बता कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। उसने बोला कि मारो। बोला वो तू है। हाँ, इन दिनों में एक खरे संदेश की जरूरत है, क्योंकि बाइबल बोल रहा है कि कलीसिया को अगर तैयार होना है उसको वचन के आधार में तैयार होना है। वचन 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 और वचन। जहां कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। यह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया। आज मैं हूं, कल शायद नहीं हूंगा। हमारे पूर्वज लोग हमें छोड़कर चले गए, लेकिन युगानुयुग स्थिर रहने वाला वचन कभी नहीं बदलेगा। एक और बात को बोलूं, यहोशू की किताब इस प्रकार से शुरू होती है, मेरा दास मूसा मर चुका है, इसलिए यहोशू तू उठ, अपनी कब्र कस। और उसके बाद बोलता है कि जैसे मैं मूसा के साथ
था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। ओ माय गॉड, मैं कुछ बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं मालूम? मूसा मर गया, लेकिन मूसा को इस्तेमाल किया हुआ परमेश्वर अभी भी जीवित है। मेरे से पहले कई लोग चले गए, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें इस प्रकार से कहता है कि मूसा था, लेकिन अभी तू है। जैसे मैं उसके साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। इसका मतलब चिन्ह और चमत्कार होंगे अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो। मैं कुछ बोलूं, तुरही कोई भी फूंक सकता है पास्टर जी। Anybody can blow trumpet, any can blow। लेकिन अगर आत्मा में तुरही फूंकी गई है ना, गाद, आश्चर्य, मनुष्य तुमको सुनने के लिए आएंगे। मैंने कुछ बोला, मैंने तुम्हें बोला। और अगर आपने आत्मा के साथ नहीं फूका है तो पड़ोसी परेशान हो जाएंगे। अगर आपने आत्मा के साथ फूका है तो पड़ोसी तुमको सुनने के लिए आएंगे। इन दिनों में किस चीज की जरूरत है? धन्यवाद परमेश्वर का बड़े बड़े कंसर्ट्स के लिए, धन्यवाद परमेश्वर का बड़े बड़े आराधना टीम्स के लिए, धन्यवाद परमेश्वर का। लेकिन जो तुरही फूंक रहे हैं, क्या वो आत्मा में फूंक रहे हैं? हर एक जन जो बजा रहे हैं, क्या वो आत्मा में बजा रहे हैं? मैं एक मीटिंग में, एक यूथ कैंप में गया, वहां पर मैं देख रहा हूं गाना गा रहे हैं। दिल में, जा में, होठों में, आंखों में तू है। दिल में, जा में, होठों में, आंखों में तू है। ओ तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे साप मेरे चलते बन गए। दिल में, जा में, होठों में, आंखों में तू है। वे। आपको भी गीत अच्छा लगता है ना? आप भी गाते हो ना? मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं नाचता हूं। लेकिन मैंने क्या देखा, हम आराधना कर रहे हैं, एक जोड़े का बाग यहां बैठा है, दूसरे जोड़े का बाग वहां बैठा है। आप समझ गए मैंने कुछ बोला? हम सब आराधना कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं दिल में। क्योंकि यहां पर यीशु तो आया ही नहीं। सही है ना? किसी के दिल में तो वो बसता है, किसी के दिल में कोई और बसता है। सही है ना? कोई भी गीत गा सकता है, लेकिन गीत के अर्थ के साथ बहुत कम लोग गाना गाते हैं। कोई भी बजा सकता है, अर्थ के साथ बजाने वाले लोग कम हैं। कोई भी गा सकता है, लेकिन अर्थ के साथ गाने वाले लोग कम हैं। मेरे को पुराने गाने क्यों पसंद है मालूम? क्योंकि वो दिल के साथ लिखे गए थे। इसका मतलब यह नहीं है कि नए गाने दिल के साथ नहीं लिखे गए, लेकिन नए गानों में कई बार प्रभु की आत्मा नहीं है। मुझे बोलने दो ये बात। हो सकता है कि आप मेरे साथ नहीं मानोगे, लेकिन मैं शायद उसको मानता हूं। क्योंकि परमेश्वर को सिर्फ टैलेंट नहीं, परमेश्वर को गवाही चाहिए। मैंने कुछ कहा, परमेश्वर को गवाही चाहिए। Anybody can compose song। इन दिनों में बहुत सारे स्कूल ऑफ वर्शिप चल रहे हैं। They will teach you how to play interlude, how to write the lyrics and all। लेकिन परमेश्वर की आत्मा यदि तुम में है तो तुम लिखोगे। आज सालों पहले एक गाना लिखा गया है, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे माथा सराही, उसके नाम की सन्ना, उसके नाम की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। साल बीत गए, लेकिन आज भी ये इस गीत के हर एक शब्द में सामर्थ्य है। मुझे नहीं मालूम कि ये किसने लिखा, लेकिन मैं जानता हूं कि जिसने लिखा उसने आत्मा में बैठकर लिखा, क्योंकि उस दिनों में यूट्यूब नहीं था।
वो घुटनों में बैठते थे और लिखते थे। क्या ही धन्य है वो प्रजा जो आज भी घुटनों के बल का जानती है। हालेलुया। मैंने शुरू कहां से किया था? हम मुंह देख रहे हैं, गीत गाने के लिए मुंह देख रहे हैं, ताली बजाने के लिए मुंह देख रहे हैं, वचन पाने के लिए मुंह देख रहे हैं, हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। लेकिन वहां पर याकूब बोल रहा है कि तुम मुंह देखते रहोगे तो मर जाओगे। तुमको क्या करना है? जाकर। लेकिन वहां पर एक और स्टोरी है। बोला तुम जाओ और जाकर क्या करो? अन्न क्या करो? मोल लेकर आओ। बोलो मोल लेकर आओ। हाँ, तुमको नहीं मालूम हम कौन लोग हैं। किसी के एहसान के नीचे नहीं रहते। हमारे पास खाना कम हुआ है लेकिन पैसा कम नहीं हुआ। हमारे पास प्यार कम हुआ है लेकिन अक्कड़ अभी भी कम नहीं हुआ। हमारा भरोसा टूटा है लेकिन हमारा ईगो अभी तक नहीं टूटा है। हमारे ऊपर कोई एहसान मत करो। खाना दो, पैसा लो, जाओ जाकर मोल लेकर आओ। मेरे को कुछ बोलने दो। नामान तू कौन है? मैं शूरवीर, प्रतिष्ठ, बहुत सारे लड़ाई जीता हुआ हूं। लेकिन कौन है नामान तू? कौन है? कौन है तू? कौन है? कोड़ी होने के बावजूद भी घमंड नहीं टूटा, क्योंकि कोट पहनकर बाहर आता है। मैंने कुछ कहा। बाहर आते समय क्या पास्टर जी? कोट पहन के आता है। कोट पहन के बाहर आ रहा है, उसका घमंड नहीं टूटा अभी तक। लेकिन अंदर से कौन है वो? बोलो कोड़ी है। हर बार एक डर उसको सताता होगा कि यहां वाला कोड किस दिन यहां पर आ जाएगा। उस दिन उसका पोजीशन उससे छीन लिया जाएगा। एम आई प्रॉफिटिंग? लेकिन बाहर आते समय बड़े घमंड के साथ आता है। जब उसको कहा कि तू काश मेरे भविष्यवक्ता के पास होता, कैसे गया? आप मेरे साथ हैं, मुझे मालूम है आपको वचन में है। कैसे गया वो? कैसे गया? कपड़े ले लिया, सोना चांदी ले लिया। बोला उसको मालूम कि मैं कौन हूं। और रास्ते में सोच रहा है, विचार बना रहा है, मैं जाऊंगा, वो बाहर आएगा, मेरे सिर में हाथ रखेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं नामान हूं, मैं सारे कपड़े उसको दूंगा। अब लोग रख ले तो अमीर हो जा। तूने जो मेरे ऊपर एहसान किया ठीक है, किसी को नहीं बताना। ये उसका चाहत था। वो सोच के गया था ना कि मैं हूं, हम है, बाकी पानी कम है। सही है ना? उसको लगा। लेकिन जैसे ही वो वहां पर गया तो क्या कहा उसने? एलीशा ने क्या बोला? जा उसको बोल कि जाकर डुबकी लगा। हाँ, इसका मतलब मेरा चंगाई पाने का तरीका अलग है, मेरा विचार अलग है, मेरे को प्रेम पाने का विचार अलग है, मेरे को मेरे जीवन के अकाल के दिन खत्म होने का तरीका समझना अलग है। लेकिन मेरे प्रभु का तरीका अलग है। मैंने कहा कि आप अपने जीवन के अकाल जो आपके जीवन में आ गए हैं उसको बाहर निकलने के लिए आप अपना तरीका लगा रहे होंगे शायद। लेकिन प्रभु बोलता है कि मेरे प्लान्स और तेरे प्लान्स में आसमान और जमीन का फर्क है। जब तक मैं कार्य नहीं करूं तब तक तेरे जीवन में यह अकाल खत्म नहीं होगा। जब तक मैं कार्य नहीं करूं तेरा जीवन ज्यों का त्यों नहीं होगा। तुझे मेरे इच्छा के अनुसार चलना है तो अकाल खत्म होगा। देखें, काना के गलील में अकाल पड़ गया है। परमेश्वर ने जो कहा वो किया तो वो अकाल के दिन खत्म हो गए। हालेलुया। अकाल। नामान तेरे को डुबकी लगानी पड़ेगी। नामान ने बोला कि मेरे वहां पर चर्च कम है। मेरे भाषा में उसे बोला था कि मेरे वहां में पानी कम है क्या, नदियां कम है। लेकिन मेरे भाषा में कोई एक व्यक्ति शायद इस मीटिंग में आया होगा आज, और आप बोलोगे कि नहीं, बोलने का मतलब मेरे चर्च में कोई सामर्थ कम है जो यहां पर आकर डुबकी लगाऊं। मैं डुबकी क्यों लगाऊं? मैं क्यों लगाऊं? और सुनो, सिर्फ डुबकी नहीं लगाया, कितनी बार लगाया ना? एक डुबकी से नहीं होगा। तुमको लगा कि पहली बार तुमने डुबकी लगाया, किसी ने तुमको देखा नहीं और तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, प्रभु दिखवाएगा तुमको। लगा डुबकी। पहली बार लगाया, दूसरी बार लगाया, तीसरी बार लगाया। मैंने अपने मन में कई बार पूछा कि प्रभु क्यों 7 बार लगवाया? मैंने अपने मन में उत्तर पाया
6 बार मैं उसके घमंड को तोड़ रहा था, 7वीं बार मैं उसको चंगाई दे रहा था। इसका मतलब एक बार जब तुमने डुबकी लगाया, तुम ठीक नहीं हुए, समझ लेना गॉड इज इन प्रोसेस। यू आर नियर टू योर मिरेकल। तुम्हारे चमत्कार, तुम्हारे अकाल की स्थिति खत्म होने के तुम रास्ते में हो। बोलो रास्ते में हो। हाँ, एक तुम्हारा डुबकी हो गया है, अभी तुम रास्ते में हो। धन्य हो कि तुम एक और डुबकी लगा दो, धन्य हो कि तुम एक और डुबकी लगा लो। मेरा परमेश्वर जब तक बोलता है तब तक तुमको करना है, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की अकाल की स्थिति खत्म हो जाए। हालेलुया। उसके बाद वहां पे लिख के रखा है कि उसने कहा कि तुम जाओ। अब जल्दी पढ़िएगा पास्टर जी, जल्दी पढ़िएगा। वहां पे पता कहां लिख के रखा है उसका, पढ़ेंगे। अतः यूसुफ के 10 भाई, यस, हाँ जी। वर्स 3। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए। हाँ जी। पर यूसुफ के भाई बेन्यामीन को याकूब ने ये सोचकर भाइयों के साथ ना भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। वेट, यहां पर याकूब ने एक को नहीं भेजा, बेन्यामीन को नहीं भेजा। क्यों? बहुत प्यार करता था इसलिए। बताओ, उसको प्यार के साथ नहीं भेजा या डर के साथ नहीं भेजा? क्या डर था? यहां पर किसी ने कुछ भी नहीं बोला है, बट आई एम गोइंग टू रीड बिटवीन द लाइन्स। लाइन के बीच की बात को मैं पढ़ रहा हूं। बेटा, पिछली बार तुम यूसुफ को लेकर गए थे और तुम कोट वापस लेकर आए थे, तुमने उसको मार दिया था। अब बिन्यामीन रेचल से बच गया, मेरे को इसको नहीं भेजूंगा। अगर इसको भेजूंगा तो तुम इसको भी क्या करोगे? इसका मतलब परिवार में भरोसे का भी अकाल है। मैंने कुछ कहा, बोल रहे नहीं है तो भी परिवार में क्या है? भरोसे का। बोलो कलीसिया में भरोसे का अकाल है। बोलो 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 बोलो, कलीसिया में भरोसे का अकाल है। आप मेरी बात को मानते हो? मानते हो? मैं अगर थोड़ा और आगे निकल कर बोलूं ना, तो कलीसियाओं के बीच में भरोसे का अकाल है। हो सकता है कि पास्टर ने किसी और को भी कैंप में बुलाया होगा, शायद नहीं आए होंगे। आई डोंट नो। हो सकता है कि कोई लोग नहीं आए होंगे। क्यों? आजकल का नया सोच ये है, अगर मेरे बच्चे वहां जाएंगे तो क्या मालूम वापस ना आए। मैं वहां नहीं भेजूंगा। अगर ना आए तो ये प्रेम के साथ है या डर के साथ है? बताओ, ये प्रेम के साथ है या डर के साथ है? ये डर के साथ है। डर तुम्हारा क्या है? क्या है हमारा डर? भरोसे में हमारा डर टूट गया। भरोसे ने हमारे डर को बढ़ा दिया। हमारा भरोसा टूट गया, एक दूसरे के प्रति भरोसा टूट गया। आज हम अपने जीवन को दूसरों के साथ शेयर करना नहीं चाहते। हमारे 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 आशीषों को हम दूसरों के साथ शेयर करना नहीं चाहते। क्यों? हमारे कलीसियाओं में अकाल की स्थिति बढ़ गई है। हम सब अपने अपने चीजों में खुश हैं, हम सब अपने अपने जगहों में खुश हैं, हम सब अपने अपने टैलेंट्स में खुश हैं, हम सब अपने प्रगति में खुश हैं। क्यों? ये भरोसा क्या हो गया है? टूट गया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, मेरे को जल्दी आगे बढ़ने दो। मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि संदेश का मेन भाग में तो आ ही चुका हूं। वहां पर लिखा, पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया, मेरे साथ रहना। लेकिन मैं चाहूंगा कि कलीसिया मेरे साथ एक वचन बांधो कि आप घर में जाकर ये पढ़ोगे। ओके, जरूर जाके ये पढ़ना मेरे को, क्योंकि समय के साथ साथ मेरे को जल्दी जाना है। वहां पर लिखा कि अब ये चले गए। जाने के बाद इन्होंने यूसुफ के सामने क्या किया? बोला, हम तेरे दास कनान से आए हैं। यूसुफ ने देख के पहचान लिया। पहचान के क्या बोला होगा उसने? क्या बोला होगा? शायद मेरे गीत की तरह उसने भी गाया होगा, अनोखा तेरा प्यार है, कितना गहरा तेरा सोच है, मेरी सोचों से बढ़कर मुझे महिमा दिया, मेरे मांगने से ज्यादा मुझे आशीष किया, मेरी सोचों से बढ़कर मुझे महिमा दिया, मेरे मांगने से ज्यादा मुझे आशीष किया। मैंने ये क्यों गाया पता है? सालों पहले यूसुफ तूने एक दर्शन देखा था। प्रेस भाई
प्रेस, यस। हगई का हबकुक, उचित समय में, नियमित समय में उसके वायदे पूरे होंगे। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। परमेश्वर के समय में होगा। यूसुफ गड्ढे से होकर जाना पड़ा। तेरे अपनों ने तेरे को धिक्कारा, तेरे ऊपर इल्जाम लगा, तेरे को जेल में डाला। अब तू कहां है? उसके वायदे मेरे जीवन में पूरे हो गए। यदि रात को रोना पड़ेगा तो भोर को आनंद होगा। हालेलुया! उसके वायदे हाँ और आमीन है। मेरे को सुनने वाली बहन, आज अगर तू रो रही है, मेरे को सुनने वाली बहन, अगर परमेश्वर ने तेरे जीवन में एक वायदा किया है, समय है, वो वायदा पूरा होगा, क्योंकि उसका वायदा हाँ और आमीन है। हालेलुया! जब उसने आकर बोला कि तेरे दास कनान से आए हैं, वहां लिखा कि उसने उनको पहचान लिया, लेकिन उसने नाटक करना शुरू किया। नाटक करने लगे और उससे बोला कि नहीं, तुम भेदिए हो। और उससे बोला कि तुम में से एक यहां रहो। लंबा स्टोरी को छोटा कर रहा हूं। बोला कि तुम में से एक यहां रहो और जाओ अपने जाके छोटे भाई को लेकर आओ। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि अकाल यूसुफ के जीवन में भी है, प्रेम का अकाल। भाई से मिले हुए बहुत देर हो गया, मेरे पिता से मिले हुए बहुत दिन हो गया। वो बाद में वो पूछ रहा है, क्या तुम्हारा बूढ़ा बाप अभी भी जीवित है? इसका मतलब अकाल उसके जीवन में भी है। देखो लाइफ में कैसे कैसे अकाल है। हो सकता है कि जिस अकाल से मैं होकर गुजर रहा हूं आप नहीं होंगे। आप सबका परेशानियां अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर का अनुग्रह आपके परेशानियों के ऊपर है। हालेलुया! हालेलुया! वहां पे जाने के बाद जो कुछ हुआ वो अलग, बहुत कुछ हुआ। उसने उनके बैग के अंदर पैसा डाल दिया, उसका अलग एक संदेश है, लेकिन मैं वहां की ओर जा रहा नहीं हूं। लास्ट में जब वो अपने घर से वापस आए, बेन्यामीन को भी लेकर आए। वहां लिखे रखा है 45 में लिखा है, पढ़ लो भैया 45 पढ़ लो, वो पढ़ना जरूरी है। 45 निकालेंगे। ओके, जेनेसिस चैप्टर 45 निकालेंगे। उसका शुरुआत में ही है शायद। 45 का 1 पढ़ेंगे। तब यूसुफ हाँ उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे, हाँ जी, अपने को और रोक ना सका, अपने को और रोक नहीं पाया और पुकार के कहा, हाँ जी, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा, कोई ना था। हाँ तब वो चिल्ला कर रोने लगा। हाँ और मिस्रियों ने सुना, हाँ, और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, तीसरा भैया, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। हालेलुया! घबरा गए थे वो लोग। उन्होंने बोला, अरे बाप रे, ये यूसुफ है। इसके पहले यूसुफ ने एक और बात इनको बोलते हुए सुना था कि हमने उसके साथ अन्याय किया, इसलिए परमेश्वर हमको यहां लेकर आया। इसका मतलब शरारती कर दिया। रोज वो चुप रहा था उसके अंदर, अभी तक किसी को बोला नहीं है। जब तक तुम बोलोगे नहीं, तब तक शैतान तुम्हें इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक शैतान तुम्हारे अंदर गिल्ट लेकर आएगा, तब तक शैतान तुम्हारे अंदर शेम भर देगा, तुम्हारे अंदर एक अलग तरीके के एक सामर्थ को लेकर आ जाएगा। वो बोल रहे थे, यहां पर जब उसने रिवील किया, चिल्लाकर बोला कि मैं यूसुफ हूं जिसको तुमने बेच दिया, मैं तुम्हारा भाई हूं, वो घबरा गए कि अब हमारे साथ क्या होगा। तो एकदम यूसुफ तो आत्मिक था। उसने कहा कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने वो सब भलाई में बदल दिया। ये तुम घबराओ मत। तुमसे पहले परमेश्वर ने आज के दिन के लिए मुझे यहां पर भेज दिया था कि मैं तुम्हारे अकाल के दिन को खत्म कर पाऊं। उसके आगे के भागों को पढ़ना नहीं चाहता हूं। वहां पर राजा ने बोला कि जा अपने पिता को भी लेकर आ, अपने भाइयों को भी लेकर आ, और उनको बोल कि यहां पर रहे, मैं अपने उत्तम भाग से तुम्हें खिलाऊंगा। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि सुन, हर एक अकाल दंड के लिए नहीं होते, कुछ अकाल मेरे वायदों को पूरा करने के लिए भी होते हैं।
ये अकाल परमेश्वर के वायदों को पूरा होने का अकाल है। परमेश्वर के प्रियजन, मैं इसको समाप्त कर रहा हूं ये कहकर कि जिस अकाल की अवस्था में आप हैं, ये अकाल दंड के कारण नहीं है। शैतान झूठा है, शैतान झूठ बोल रहा है। वो बोल रहा है कि ये दंड के लिए है, ये दंड नहीं है। तुम्हारा परिवार जुड़ने के लिए ये अकाल है। देखो, और उसके बाद एक और बात को बोलकर मैं खत्म करूं, मैं एक और बात को बोल के खत्म करूं। झूठ का बाहर आने का एक दिन है। झूठे लोग राज्य कर रहे होंगे, झूठे लोग इस समय अपना सिर को उठा रहे होंगे। मुझे बोलने दो पास्टर जी, इस समय हो सकता है कि झूठे लोग अपने आप में अभिमानी हो गए होंगे, हो सकता है कि झूठे लोग अमीर हो गए होंगे, लेकिन झूठ का खत्म होने का दिन भी आएगा। जिस दिन पिता को पता लगेगा कि मेरा बेटा अभी भी जीवित है, जब बेटे को पता लगेगा कि मेरा पिता अभी भी जीवित है, तब उसको पता लगेगा, ओह माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। मुझे कुछ बोलने दो, मुझे कुछ बोलने दो। इस कोर्ट को तुमने कितने साल तक झूठ बोल के दिखाया? ओह, क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इस कोर्ट को तुमने कितने साल तक झूठ बोल के दिखाया है, ये कहकर कि तेरा बेटा मर गया है, उसको जंगली जानवर ने खा लिया है। नहीं नहीं नहीं, मेरा प्रभु न्यायी परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। उसका समय है, उसका समय है, उसका समय है। बाइबल बोलता है कि तूने ऐसा किया और मैं चुप रहा, तो तुझे लगा कि मैं भी तेरे समान हूं, लेकिन मैं तुझे अलग अलग कर कर सब कुछ दिखाऊंगा। परमेश्वर अलग अलग कर कर दिखाने के दिन आ गए। झूठ का अंत होने का दिन आ गया। कलीसिया के अंदर से झूठ का अंत यीशु के नाम में होने पाए। कलीसिया के अंदर से दूचिती आत्मा, डबल स्टैंडर्ड स्पिरिट यीशु के नाम में जाने पाए। कलीसिया के अंदर से ढोंगी आत्मा यीशु के नाम में जाने पाए। सुनिए सुनिए सुनिए, ये भाइयों ने कितने साल ढोंग किया? पिता के सामने बैठ के बोलते हैं, अच्छा था यूसुफ, कोई बात नहीं पिता, 25 साल हो गए ढोंग कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। कलीसिया में आके बोल रहे हैं, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। तुम यहां पर आकर बोलते हो कि मैं तेरे लिए हाथ उठाता हूं, बाहर जाकर तुम किसी और पे हाथ उठाते हो। कलीसिया में आकर तुम अन्य भाषा में आराधना करते हो, बाहर जाकर तुम व्यभिचार करते हो। डबल स्टैंडर्ड। कोट पहना है, और पास्टर जी कोट पहन के रखा है। किसी ने वर्शिप लीडर का कोट पहना है, किसी ने यूथ लीडर का कोट पहना है, किसी ने डीकन का कोट पहना है, किसी ने पास्टर का कोट पहना है, लेकिन अंदर से कोड़ी है। ओह माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। आने के बाद आराधना कर रहे हैं, लेकिन भीतर से उनका जीवन परमेश्वर के योग्य नहीं है। यीशु के नाम में ऐसी आत्मा का प्रकटीकरण होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर लोगों को दिखाने पाए, जो झूठे हैं परमेश्वर उनका पर्दाफाश करने पाए। कितने और साल, कितने और साल। आपको मालूम है कि इस समय कलीसिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कलीसिया का चैलेंज बाहर का चैलेंज नहीं है। ये बाहर का चैलेंज मेरे परमेश्वर ने अनुमति दिया है, तभी तो ये हमारे जीवन में हो रहा है। और जब ये चैलेंज आ जाएगा तो बोलना, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। डरेंगे नहीं हम, लेकिन चैलेंज भीतर से है, क्योंकि दूचिते लोग भीतर हैं। और मैंने कुछ कहा, दूचिते लोग भीतर हैं। व्यवस्था विवरण में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस स्थान में जहां पर तू जाने के लिए तैयार हो रहा है लेकर जाए, तुम्हारे भीतर से सामर्थी 7 जातियां जो तुमसे बड़ी हैं, उनको क्या करे? निकाल दे। तो उनके साथ समझौता, बोलो समझौता ना करना। उनके साथ विवाह नहीं करना, ना अपनी लड़की उनको देना, ना उनके लड़के तुम लेना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो वो तुम्हारे बच्चों को मेरे मार्ग से हटने के लिए क्या करेंगे? विवश कर देंगे। कलीसिया ने क्या किया?
तो माय गॉड, कलीसिया ने क्या किया? उनके साथ समझौता। हो, परमेश्वर की दुल्हन को पवित्रताई के लिए बुला रहा है परमेश्वर। बोल रहा है समझौता नहीं करना, समझौता नहीं करना, समझौता नहीं करना, समझौता नहीं करना, समझौता नहीं करना। कलीसिया के अंदर जब कल्ट आ जाए तो उसको समझौता नहीं करना। दूसरों को देखकर आपको पवित्रताई नहीं, वचन को देखकर आपको पवित्रताई देखनी है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसका तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि बिना पवित्रताई के तुम परमेश्वर को नहीं देख सकते। तुम बिना पवित्रताई के नाच सकते हो, तुम बिना पवित्रताई के वर्शिप कर सकते हो, तुम बिना पवित्रताई के यूथ लीडर बन सकते हो, तुम बिना पवित्रताई के एक यूथ मेंबर बन सकते हो, तुम बिना पवित्रताई के दुनिया भर में जा सकते हो, लेकिन तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। मैंने एक व्यक्ति को कहा कि बिना पवित्रताई के तुमको कब्र तक जाने का अनुमति है। तुम्हारे कब्र में, तुम्हारे जो फ्यूनरल में लोग खड़े होकर बोलेंगे कि He was a good man। प्रभु बोलेगा कि मैं जानता हूं। हमको क्या चाहिए मालूम? इस दुनिया का दूर, मुझे कोई नाम ना दो, मुझे कोई शान ना दो, मुझे कोई नाम ना दो, मुझे कोई शान ना दो, आत्मा दो ताकि भारत बच जाए, आत्मा दो ताकि भारत बच जाए। हमें नाम और शान नहीं चाहिए। इस दुनिया में लोग हमको बिशप बोले, रेवरेंड बोले, राइट रेवरेंड बोले, ऑनरेबल बोले। मेरे को उस दिन की चाहत है शामिल भाई, जिस दिन मेरा परमेश्वर बोलेगा आश्रयस्तास मेरे विश्राम में प्रवेश कर। यह दुनिया मुझे कोई टैग दे या ना दे, मुझे मेरे अब्बा पिता के पास जाना है। जिस परमेश्वर का प्रचार मैं कर रहा हूं, मुझे उसके पास पहुंचना है। जिस दिन आनंद का दिन होगा, मुझे भी वहां पर होना है। ये लोग मुझे देखे या ना देखे, मुझे मेरे पिता के पास जाना है। मेरे जीवन के उद्देश्य को मुझे पूरा करना है। इस दुनिया में यदि एक मनुष्य पूरे संसार को प्राप्त करे और अपने आत्मा को खो दे तो उससे क्या लाभ होगा? आज पवित्र आत्मा ने कलीसिया को उस अकाल से बाहर आने की एक पुकार दी है। बाहर आ जाए, अपनी आंखों को बंद करें। ये अकाल आपके जीवन में झूठ का समाप्ति है। ये अकाल का समाप्ति सब कुछ स्पष्ट होना है। इन दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु मेरे महान राष्ट्र भारत का अकाल खत्म हो जाए, कलीसिया के अंदर का अकाल खत्म हो जाए, पवित्र लोगों के जीवन का अकाल खत्म हो जाए। अगर आप बीमार हैं, बीमारी का अकाल यीशु के नाम में खत्म हो जाए। अगर आप दुखी हैं तो आज समाप्ति का दिन क्लेम करें, क्लेम करें, क्लेम करें। कहें कि प्रभु मैं रिसीव करता हूं, मैं उसको रिसीव करता हूं। प्रभु कितने साल हो गए वायदे पूरे नहीं हुए प्रभु, मैं अकाल से होकर गुजर रहा हूं, मैं अकाल से होकर गुजर रही हूं। कितने साल हो गए प्रभु, लेकिन आज तेरे वचन को सुनने के बाद मैं अपने समझ का सहारा नहीं ले रहा। मेरा समझ ये कहता है कि जाओ और जाकर मोल ले लो। मुझे नहीं मालूम कि आप इस प्रकार के जीवन में हो या नहीं हो। जब मैं मोल लेने के लिए बोलते समय, आजकल मसीह कलीसिया क्या कुछ चीजें मोल ले रही है, जरा देखें। तेल मोल ले रहे हैं, पानी मोल ले रहे हैं, ले हैंड सर्विस हो रहा है, 25,000 देके आगे के लाइनों में बैठ रहे हैं। तुमको लगा कि तुम्हारा अकाल 25,000 में खत्म हो जाएगा। नहीं, प्रभु का तरीका अलग है। प्रभु का तरीका अलग है। आपको लगा कि आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, प्रभु का तरीका अलग है। प्रभु किसी को एक दिन में चंगाई देता है, तो किसी को प्रभु बोलता है कि जा अपने आंख को शीलोह के कुंड में धो दे। प्रभु किसी को बोलता है कि आ
गांव के बाहर चल, मैं तुझे चंगाई दूंगा। मेरे प्रभु का चंगाई देने का तरीका अलग है। कहें प्रभु को कि प्रभु उस समय तक मैं तेरे साथ विश्वास योग्यता के साथ रहूंगा जब तक तू अपने वायदों को मेरे जीवन में पूरा ना करे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं, मैं थक ना जाऊं इस जीवन में, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। तुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। तुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना ले तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक है जान प्रभु, जब तक है जान प्रभु संग तेरे रहना है, संग तेरे रहना है। प्रार्थना कर हम समाप्त कर रहे हैं। यदि आप चाह रहे हैं कि हम इस आखिरी प्रार्थना में आपके साथ रहें, आप थक चुके हैं लेकिन आपके दिन, आपके अकाल के दिन समाप्त हो रहे हैं, विश्वास करते हैं। आज पवित्र आत्मा ने अगर आपको कहा कि आपके दिन समाप्त, आपके अकाल के दिन समाप्त हो रहे हैं, आपका मुंह इसके बाद उदास नहीं होना चाहिए। जब तक प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में ना हो। दो बातें हमने सीखी हैं, उसके वायदे पूरे होंगे। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हालेलुया, आमीन। विश्वास करें। मैं आखिरी प्रार्थना करते समय, कोई भी जन आज एक नया निर्णय लेता है या वचन को स्वीकार करता है या वचन के आधार में अपने आप को समर्पित करता है, अपने स्थान में खड़े हो जाए। हम आखिरी प्रार्थना करने जा रहे हैं। मात्र वो लोग खड़े हो जाएं, हम अपनी आखिरी प्रार्थना करने जा रहे हैं। विश्वास का अकाल खत्म होने पाए, प्रेम का अकाल खत्म होने पाए, बीमारी का अकाल खत्म होने पाए, कड़की का अकाल खत्म होने पाए, विचारों में अकाल खत्म होने पाए। हमसे प्यार करने वाले जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, जरा अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, विश्वास के साथ प्राप्त करें। परमेश्वर आपके दाहिनी ओर है। कहें कि अपने अपने मुंह से विश्वास के वचनों को बोले, अपने मुंह से विश्वास के वचनों को बोले। एक मिनट जरा सुने। एज़ेकियल 37 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की आत्मा मुझे तराई में लेकर गई और मुझसे पूछा कि हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये जी पाएंगे? मैंने कहा कि प्रभु तू जानता है। तो प्रभु ने कहा कि भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी मुझे करनी है। प्रभु तो जानता है, वो मेरे हानि के लिए नहीं, लाभ ही की है। लेकिन प्रभु चाहता है कि भविष्यवाणी मैं करूं। स्पीक स्पीक स्पीक।
अपने जीवन के अकालों में भविष्यवाणी करो। बोलो कि ये अकाल के दिन खत्म हो जाएंगे। अपने मुंह से भविष्यवाणी करो। बोलो कि ये अकाल के दिन खत्म हो जाएंगे, ये अकाल के दिन खत्म हो जाएंगे, ये अकाल के दिन खत्म हो जाएंगे। हमारे राज्य से अकाल के दिन खत्म हो जाएंगे, हमारे राष्ट्र से अकाल के दिन खत्म हो जाएंगे, हमारे कलीसिया से अकाल के दिन खत्म हो जाएंगे। अपने मुंह से बोलो, अपने मुंह से बोलो। देखो, जब आप अपने मुंह से बोलते हैं, ये सब कुछ इकट्ठे मिलने लगता है, हर एक चीजें इकट्ठे मिलने लगती है। ये एक बहुत बड़ी सेना बन जाती है। एक सेना खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है। विश्वास के साथ यीशु के नाम में हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं। वचन को आपने आशीषित किया, आज का वचन हमारे लिए अनुग्रहित हुआ। धन्यवाद करते हैं। वचन के आधार में लोगों के जीवन के अकाल की स्थितियों को बदल दे प्रभु, एक नए उत्तेजना के साथ वापस जाने पाए। आज का संदेश उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं जिसके योग्य केवल आप हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सब मिलकर कहें आमीन। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर, मुझे दिए हुए अच्छे समय के लिए। मैं बहुत आशीषित हुआ हूं आप सबके बीच में आकर। आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करें। जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, अगर उसके पहले परमेश्वर की आमद हो जाए तो स्वर्ग में मिलेंगे। आज से 2024 साल पहले मानव जाति का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा, हमारे लिए उठा लिया गया, पिता के दाहिनी ओर बैठा है, हमको लेने के लिए वापस आएगा। यह सुसमाचार है और धन्य है वो जो इस सुसमाचार पे विश्वास करते हैं। सब मिलकर कहें आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू पास्टर। अगर परमेश्वर का, प्रभु का आगमन देर लगते तो जरूर, क्योंकि काफी गाना गाने के लिए बाकी है पास्टर जी, बहुत गाना गाना बाकी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ ऐसे 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए पास्टर को बुलाना नहीं है। अपना इस वर्ष का अंत में जो फैमिली कैंप है, पास्टर फैमिली के साथ में आ जाएगा। आई गिव यू एन ओपन इन्विटेशन। आपको बताया नहीं मैंने, सबका सामने मैं इन्वाइट कर रहा हूँ। दिसंबर महीने में हम पास्टर और फैमिली को साथ में इन्वाइट कर रहे हैं अपना फैमिली कैंप में। बहुत आशीषित दिनों प्रभु में देगा। सो वी हैव ए फैमिली कैंप, भूलना नहीं, दिसंबर महीने में। ओके, हमेशा हर साल होते। इस वर्ष का फैमिली कैंप हम प्लान कर रहे हो, एक अच्छा जगह बुकिंग करके। हालेलुया। सब लोग अब से तैयार हो जाइए, गया साल से 2 गुना आशीषित कैंप होने वाला है। आमीन, 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 आमीन। सुंदर वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो भी एक अच्छा आशीष का बात है। आज मुझे बोला 6 बजे तक ले लो। कितने बजे तक? 6 बजे तक। खाना सबके लिए है, इसीलिए थोड़ा देर आगे गया तो भी माफ कर दीजिए। अब साथ में खाना खा के एक दूसरे से बात करके जाने के लिए आज टाइम है। प्रभु का बच्चों प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु ने हमें अच्छे आशीषों और भी देने वाला है। बस एक मंडली के अंदर जो ढोंग करने वाला जो आत्मा चल रही है उसके बारे में परमेश्वर का दास ने कहा। काफी कलीसियों में हो रहे मेरे प्यारों, जैसे पास्टर जी ने कहा, तेल बेचने का, पानी बेचने का, है ना, धंधा बनाने का आदतों। मैंने कुछ दिन पहले कलीसिया में मैंने कहा, मैंने देखा कोई विदेश एक परमेश्वर का दास आ रहे बोल के लोग पैसा दिया उस पास्टर से शेक हैंड करने के लिए 10,000 रुपया, एक शेक हैंड के लिए। हालेलुया। एक शेक हैंड के लिए 10,000, फिर हाथ में जिस पे हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए 40,000। लोग क्या सोचे मन में, इनको छुएगा तो अनॉइंटिंग मिलेगा। भाई अनॉइंटिंग क्यों चाहिए? मुझे पावरफुल बनना है। मुझे लोग पावर का पीछे, लोग पवित्रता का पीछे नहीं, फिर किस चीज का पीछे? अपना सूरत में जब अपना सेवकाई था उधर एक छोटा बच्चा था, वो एक दिन आके, हम जैसे सूरत विजिट किया ना, एक दिन आके बोला, पास्टर जी मुझे अनॉइंटिंग चाहिए। क्यों? जैसे बच्चों झगड़ा करने के लिए आया ना, उसको मुझे क्या ना मार के गिराने, उसके लिए अभिषेक चाहिए। लोगों को सच, आई वांट टू बिकम पावरफुल। मैं हाथ रखेगा तो लोग ठप करके गिर जाना चाहिए। अरे लोगों को गिराने का अभिषेक मत पाओ, लोगों को खड़ा करवाने का, उठाने का अभिषेक पाओ। Just must stand। गिरने का अभिषेक, गिराने का अभिषेक नहीं।
मैं हाथ रखेगा तो भी लोग गिरते हैं, लेकिन हालेलुया मैं सच आपको बोलना चाहता हूं, इस दिनों में पावर का पीछे मत भागो। आपको हालेलुया उस अभिषेक चाहिए, पवित्रता में जीने का अभिषेक। धन्यवाद यीशु। यूसुफ का जैसे, सही है ना, पवित्रता में जीने का अभिषेक। आइए हम गाना का क्या आराधना करेगा, हालेलुया। साथ में तालियां बजाकर दान दसमस भेंट चढ़ाने का समय है, कोई राजा आइए साथ में आराधना करेगा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तू, अपने लहू से तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तेरी मर्जी मेरे लिए। हानि और नाश की नहीं, कभी नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। और टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, अपने पाप का गुलाम नहीं, ना मौत का गुलाम। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। अपने होठों से ऐलान करे, मैं आजाद तेरे लहू से, यीशु के लहू से। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, यीशु के नाम से। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। इसलिए there's an army rising up, there's an army rising up, and there's an army rising to break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. In the name of Jesus, break every chain. That is power, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. And there is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. In the mighty name of Jesus, every power of sin, every hold of darkness is breaking down like the walls of Jericho. Break every chain, oh, break every chain, 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 oh, break every chain, break every chain, break every chain. मैं आजाद हूँ, yes Lord, मैं आजाद तेरे यीशु के लहू से। मैं आजाद हूँ, yes Father.
हुआ हूँ। तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। If you feel to worship, worship. हर एक बंधन तोड़ने के लिए तेरा धन्यवाद, पाप के बंधन को तोड़ने के लिए धन्यवाद।